वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फार्मिंग लाइफ बाय खबाब विद जवाद मिर्ज़ा। और आज ये अपडेट हम देंगे। एक तो आपको याद होगा पिछले व्लॉग में एक बकरी थी जो जिसने डिलीवरी दी थी, बच्चे मरे हुए बच्चे दिए थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसके हवाले से थोड़ी सी अपडेट देंगे। और खबाब भाई भी मौजूद हैं, पहले आपको देते हैं थोड़ी सी फार्म की अपडेट। आइए चलते हैं। ये हमारी न्यू एंट्री थी जो बताया था, अब तो खैर एक व्लॉग कर चुके हैं हम इस पर। ये हमारी बछड़ी रानी, ये हमारा सुल्तान बछड़ा, ये हमारा सोतूराम लियो, ए लियो, ये डेजी, ये हमारे सिल्कीज़ हैं, इनकी हेल्थ माशाल्लाह से अच्छी है। ये हमारी दुम्बियाँ, अजवा अरवा, तोतापुरी और वही सिंध ब्रीड का। इसकी देख लें, आज पिछले ब्लॉग में देखा होगा और इस ब्लॉग में देख लें, काफ़ी बेहतर हो गया है। इसकी खारिश काफ़ी बेहतर हो गई है, बाल आना शुरू हो गए हैं इसको, तो इसका ट्रीटमेंट माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। बस अब ये रिकवर कर रहा है। विराट अरवा अपने खाने का वेट कर रही है। जमजम ये रेडी हैं, इंशाल्लाह इस बार ब्रीड लेंगे इनसे। सुल्तान खाना खाते हुए, असल में इस टाइम पे 5 बजे के करीब तमाम जानवरों को वंडा और जंतर जिसकी जो खुराक है वो लगती है। ये साइलेंट मोड पे क्या नाम है, आवाज़ निकालता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है कभी। ये देखिए खुराक है भाई नैन्सी, ये इनकी नैन्सी की अम्मा नैनी। अच्छा जी, बाकी ये काम हमने कोई भी नहीं छेड़ा है। असल में ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन ये काम आज कुछ भी नहीं छेड़ा है, ना कुछ करा है, ना इस हवाले से कोई अपडेट है कि क्या है क्या नहीं है। जगह पूरी साफ़ होनी थी, दरवाज़ा लगना था। अभी फ़िलहाल कोई भी काम नहीं छेड़ा है। यहाँ पे डक बनना है, उसके लिए भी कोई काम नहीं छेड़ा है बिल्कुल। खबाब भाई कल आपने एक बकरी की ट्रीटमेंट करी थी और उसने डिलीवरी दी थी, तो बच्चे उसने मरे हुए दिए थे। अच्छा, उसकी क्या अपडेट है, उसकी क्या कंडीशन रही? आप रात भर भी लगे रहे उसके साथ, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएंगे। जवाद भाई, वो हमारी अजवा थी और वो नहीं रही है हमारे साथ। हुआ ये कि अजवा का पहले हमारे साथ जो थी, अजवा की हमारे पास फर्स्ट ब्रीड थी, और हुआ ये कि अजवा पिछले दिनों हो गई थी बीमार, जिसमें इसको डिस्ट्रोकिया की एक प्रॉब्लम आती है, जिसमें पेट में, मादी के पेट में बच्चे हों और मादी बीमार हो जाए, उसको कोई टॉक्सिसिटी का इशू हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि बकरी जो है वो फिर बच्चों को मुश्किल से संभालती है। फिर भी हमने कोशिश करी, उसको संभाला, ड्रिप्स वगैरह लगाई उसको, लेकिन कल उसने अर्ली बर्थ में बच्चे दे दिए थे, और बच्चे जो है वो इस पूरे तरीके से तैयार नहीं थे, जैसा कि हम लोग उसको अर्ली बर्थ कहते हैं, तो उसने दे दिए थे। अब ये सूरत हाल थी कि जब मरे हुए बच्चे जब मादी देती है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग इसकी जड़, जहर, या फिर इंग्लिश में हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में उसको प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा का फेंकना बकरी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो प्लासेंटा बकरी फेंक दे, कम से कम बहुत ज़्यादा हो तो 12 घंटे में प्लासेंटा को रिमूव कर दे, क्योंकि वो बच्चों की गंदगी और वो होती है। तो अजवा की बात ये हुई कि अजवा प्लासेंटा रिमूव नहीं कर रही थी अपनी, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। और हम रात भर मैं लगा रहा उसको, आखिरी हद तक जो कोशिश करी मैंने उसको कि आखिरी हद तक जो है वो मैं अजवा को उसकी प्लासेंटा रिमूव करूं, कि मुझे उसका और कुछ ना करना पड़े, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल था कि बच्चों को मुझे सी सेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को सी सेक्शन नहीं करना पड़ा। खैर फिर प्लासेंटा जो थी वो उसने रिमूव नहीं करी। खैर फिर रात को जाहिर है कि मुझे भी जाना था, तो मैं घर चला गया था कि रात को उसको कुछ प्रिकॉशन दे के और अजीज़ को बता के कि जो है वो प्लासेंटा वो रिमूव कर दे। तो लेकिन खैर सुबह अजीज़ ने मुझे फ़ोन किया जब बकरी की, ज़ाहिर है उसको टाइम हो गया था, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बकरी की, तो उसमें फिर जो है वो बकरी का हमारे साथ मिसहैप हुआ कि बकरी जो है वो गिर गई एकदम बिल्कुल, क्योंकि उसके जिस्म में जहर फैल गया।
तो उसकी वजह से तो जब तक मैं पहुंचा तो मैंने कोशिश करी कि उसको संभालने की, लेकिन नहीं संभाल सके। अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमने जितना कोशिश कर सकते थे की। खैर अल्लाह, उससे हमने भी सबक लिया बहुत सारी चीज़ों से, कि ख़ास तौर से इस सीज़न के अंदर जैसे कि जंतर वगैरह हम बहुत यूज़ कर रहे थे, तो वो जंतर वगैरह हमने बिल्कुल कम कर दी, बंद कर दी। अब अल्फ़ा पे आ गए टोटली। भले जानवर कम खा ले, लेकिन यह है कि स्प्रे वाली चीज़ें, टॉक्सिसिटी वाली चीज़ें ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही कर रहे हैं कि जंतर वगैरह बिल्कुल बकरियों को, ख़ासतौर से प्रेग्नेंट्स को बिल्कुल बंद कर दिए। तो ये सूरत हाल है इसके अंदर। चलिए ना खबाब भाई, ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह की तरफ से है। जाहिर सी बात है, उसने बच्चे भी सही तरह नहीं डिलीवर कर सकी, और फिर वो उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो सर्वाइव कर पाती। ये तो जो अल्लाह की मर्ज़ी है, तो उसमें हमें राज़ी होना चाहिए। अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के उसमें है, अल्लाह का। बाकी इंशाल्लाह अभी और मज़ीद है इंशाल्लाह ब्रीडिंग के हवाले से बकरियों की, तो फिर आपको और भी अपडेट इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। ठीक, हम भी आपसे बिल्कुल फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपका काम भी बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह कि क्योंकि इधर लोग भी आना शुरू हो गए हैं अपने जानवर वगैरह रखवाने के लिए, ख़रीदने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मज़ीद अगले किसी अच्छे और नए टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद जो चीज़ें हम करते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे कि ये है, आज ये अपडेट है, आज ये अपडेट है। तो उसके अलावा आपको क्या जानना है, लाजमी हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।